नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। दोस्तों, ये वीडियो है घर वापसी का। तो आज हम घर जा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हमको घर से आए हुए, तो आज ये लेने आए थे हमको, तो हम घर जा रहे हैं वापस। अगले दिन सुबह का है। शाम को जब घर पर हम वापस आए थे तो अंधेरा हो गया था काफ़ी, तो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। हो गई है सुबह की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो सुबह की शुरुआत करते हैं हम झाड़ू लगाने से। तो देखिए, हमारा झाड़ू खराब हो गया था, तो दो झाड़ू पुराने हमारे पास पड़े हुए थे, तो हमने उससे सोचा चलो एक झाड़ू बना लेते हैं तो अच्छा बन जाएगा। और ये झाड़ू खराब हो गए थे तो सही से लगाते नहीं बन रहा था, तो हमने ये आइडिया बहुत अच्छा निकाला कि दोनों झाड़ू को एक में कर लेते हैं तो अच्छा झाड़ू एक बन जाएगा। एक एक पैसा घर में बचाते हैं। और देखिए, अगर औरत सही होती है तो घर में तरक्की होती है, और जो औरत घर में सही नहीं होती है तो घर में कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है। अगर औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो देखिए, हमने यहाँ 100 रुपये बचा लिए हैं झाड़ू के। अगर नहीं बनाया होता तो मुझे नया झाड़ू खरीदना पड़ता और उसके 100 रुपये अभी खर्च करने पड़ते। तो हमने सोचा चलो झाड़ू को बना लेते हैं, देखते हैं। और देखिए कितना अच्छा झाड़ू बन गया है। और 2 झाड़ू का हमने एक झाड़ू बना लिया है। हमारे पैसे भी बच गए और हमारा झाड़ू भी अच्छा बन गया है। एकदम नया झाड़ू बन गया है। बहुत अच्छा झाड़ू बना है, लगाते भी बहुत अच्छा बन रहा है। और ऐसे बेस्ट झाड़ू थे तो हम फेंक ही देते, और 2 झाड़ू का एक झाड़ू हमने बना लिया है तो बहुत अच्छा बन गया है और पैसे भी हमारे बच गए हैं। औरत सही होती है तो कहते हैं ना कि घर में बरकत होती है। तो हाँ, बात सही ही है। अगर घर में औरत सही है तो सब कुछ कर सकती है। अगर घर में औरत नहीं सही है तो वो कुछ भी तो सोचेगी नहीं, ज़्यादा खर्च भी करेगी। पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, कमरे में भी लगा लिया है, बरामदे में लगा लिया है, और अभी किचन में झाड़ू लगाना बचा है तो किचन में भी लगा लेते हैं। आज तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगता है कि आज बारिश होगी। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी आज है, तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अगर बारिश नहीं हुई तो दिन में कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। अगर बारिश हो जाती है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, और अगर नहीं बारिश होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आज तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के साथ साथ इस समय आइस फ्लू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, सबकी आंखें लाल होती हैं और इसमें जलन बहुत ज़्यादा पड़ती। हमारे भी हो गया था। 3-4 दिन तक हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे। हमारी आंखें तो एकदम सूज ही गई थी, बहुत ज़्यादा फूल गई थी आंखें, और इसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है, लाल भी हो जाती हैं। तो काला चश्मा लगा कर रखते हैं, क्योंकि ये वायरस है तो एक दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है। अगर एक किसी के हो गया, घर में एक लोग के घर हो गया, तो समझो कि पूरे घर में सभी के होगा। ये ऐसा वायरस है। 4 दिन हो गए तब से हमारी आंखें दर्द कर रही थी, इतनी ज़्यादा जलन पड़ रही थी। और अभी भी सूजी हुई हैं, अभी भी हल्की हल्की सूजन है आँखों में। और अब जलन तो नहीं पड़ती है, दवा भी हमने डाल ली है। और दिन में
कम से कम 8 से 10 बार तो हम इसे ठंडे पानी से धुलते थे और बहुत ज़्यादा इसमें जलन होती है, बहुत परेशानी होती है आँखों से। अगर देखते हैं काम तो सभी करना पड़ता है और जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो और ज़्यादा इसमें जलन होती है। दोस्तों किचन में हमने झाड़ू पोंछा कर लिया है तो आ गए हैं, अब कमरे में भी हम पोंछा लगा लेते हैं। और अभी बिस्तर हमने नहीं सही किया है क्योंकि ये अभी लेटे हुए हैं और इनकी भी आंखें दर्द करने लगी हैं तो ये अभी नहीं उठे हुए हैं। तो बिस्तर बाद में हम सही करेंगे, पहले हम पोंछा लगा लेते हैं। हाथ से पोंछा लगाया है और बाहर अब हम आ गए हैं बरामदे में पोंछा लगाने के लिए। तो बरामदे में हम वाइपर से पोंछा लगा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वाइपर से पोंछा लगा रहे हैं। के बाद घर पे आए तो इतना ज़्यादा कूड़ा, इतना ज़्यादा फैला हुआ सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है। तो साफ़ सफाई करते करते बहुत टाइम लग गया है और अभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ है। और इस आंगन में भी देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। वो जो पेड़ लगे हुए हैं तो इनकी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और घास भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है इतने दिनों में, क्योंकि इसमें बारिश हो रही है तो बहुत जल्दी घास भी हरी भरी हो जाती है और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम साफ़ सफाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। बाहर चली जाओ 2-4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, तो घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है। जब वापस आओ तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतना सब फैला हुआ पड़ा होता है तो उसे देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो उसे देखिए हमने घर का तो झाड़ू पोछा कर लिया है और यहाँ पे भी आ गए हैं। देखिए कितनी ज़्यादा घास ईंटों में लगी हुई थी, आधे आंगन में ईंटें बिछी हुई हैं और आधा इधर का कच्चा है तो ईंटों में भी घास जमाती है। तो देखिए कितनी ज़्यादा घास हो गई थी तो हमने उसे खुरपे से छील दिया है और अब झाड़ू लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। लगातार बारिश भी हो रही है तो इधर कच्चे आंगन में देखिए हरा हरा सब हो गया है। इधर काई लग गई है हरी हरी, तो एकदम लग रहा है कि हरी हरी घास लगी हुई है। यहाँ पे घास तो नहीं है लेकिन यहाँ पे धूप नहीं लग पाती है, बारिश होती है। उधर पेड़ की छाया है तो अच्छी धूप नहीं लग पाती है, इसलिए इधर हरी हरी ज़मीन है इसकी। जी को छत पे चढ़ा दिया है। इधर खबहा का जो बेल फैली हुई है, हमारे यहाँ इसे खबहा ही बोलते हैं, जो पेठा बनाने वाला जो कद्दू होता है उसी का ये पेड़ है। तो हमारे यहाँ इस पेड़ को खबहा बोलते हैं। तो खबहा का पेड़ है ये। तो उसे ननद जी ऊपर छत पे चढ़ी हुई हैं तो हम नीचे से डंडे से दे रहे हैं बेल को, तो ऊपर वो पकड़ लेंगी। और नीचे बहुत ज़्यादा फैल गया था तो बहुत ज़्यादा लग रहा था जंगल जैसा, तो हमने कहा ऊपर चढ़ जाओ छत पे, तो ऊपर बांध देना। तो ऊपर जब बेल ये चली जाएगी तो नीचे इतना ज़्यादा जंगल नहीं होगा। बरसात भी हो रही है तो ज़्यादा कूड़ा, ज़्यादा जंगल अगर ज़मीन में होता है तो कोई भी जानवर आकर के बैठ जाते हैं, जैसे सांप बिच्छू आकर के बैठ जाते हैं तो रात में हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जिससे धोखा भी हो जाता है। तो साफ़ सफाई घर में करना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर तो 2-3 दिन के लिए या 8 दिन के लिए घर के बाहर चले जाओ तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो देखिए कितना जब गए थे तो इतना नहीं फैला हुआ था और देखिए कितना ज़्यादा बड़ा पेड़ हो गया है।
बारिश हो रही है तो और ज़्यादा पेड़ पौधे हरे भरे हैं और बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं। तो ये लगभग 5 ही 6 दिन हुए हैं और पूरे इधर बहुत दूर तक फैल गया था। तो हमने कहा चलो इसको ऊपर चढ़ा दो, वरना ये पूरे आंगन भरे में हो जाएगा तो और ज़्यादा जंगल हो जाएगा, तो इसमें कोई भी जानवर बैठ सकता है। बेल को हम इधर डंडे से ननद जी को पकड़ा रहे हैं और वो ऊपर एक हमने रस्सी दे दी थी, तो रस्सी से बेल को बांध करके वो ईंटे में लपेट करके वो रख देंगी, तो ये बेल नीचे नहीं गिरेगी। और अब जो बेल बड़ी होगी तो छत पर ही जाएगी। छत पे चढ़ा दिया है और इधर अब कूड़ा भी हम भर लेते हैं एक बोरी में। देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है, तो हम इसे एक बोरी में भी भर लेते हैं, भर करके रख देंगे। बोरी में ही भरकर रखते हैं, क्योंकि रोज़ का रोज़ कूड़ा बाहर नहीं ले जा पाते हैं और कूड़ा ज़्यादा होता है। डस्टबिन में इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं आएगा, तो हम बोरी में ही कूड़ा भर कर रख देते हैं। फिर जब इकट्ठा हो जाता है तब ये कूड़ा एक साथ में भर कर डाल आते हैं। करते करते लगभग हमें 3-3.5 घंटे हो गए हैं। हम सुबह 4 बजे से उठे थे और देखिए 8:30 बज चुके हैं। अभी भी मेरा काम सफाई वाला नहीं हो पाया है। इतना ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कूड़ा। आज का ब्लॉग यहीं तक। अगला ब्लॉग, इसके आगे का जो ब्लॉग है वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसीलिए हमने इसमें नहीं जोड़ा है। तो आगे का ब्लॉग आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों सफाई हो गई है, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। एक बोरी पूरा कूड़ा निकला है और हमें लगभग 3 घंटे हो गए सफाई करते करते। इतना टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ था।